पर जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ। विरोधी हुआ ना, जब आरक्षण खत्म करना चाहते हैं नहीं, तो वो तो आरक्षण आरक्षण उनको चाहिए, हमारे सेना जो बॉर्डर पे लड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे। आप हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि धरना एवं विचार गोष्ठी का एक आयोजन किया गया है और ये लोग कार्यकर्ता हैं जो कि आरक्षण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। देश में जो आरक्षण है, SC ST का जो आरक्षण है, OBC का जो आरक्षण है, उसको लेकर के यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया गया है और इनका डिमांड है, इनकी मांग है कि जो है ये आरक्षण है, इससे असमानता जो है कहीं ना कहीं समाज में बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आरक्षण से क्या दिक्कत है आपने? आरक्षण जातिगत नहीं होना चाहिए जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, तो उनको मौका मिला आगे बढ़ने का। आज भारत सरकार, हम एक सवाल थोड़ा सा इसी में वो करते हैं। 10 साल का जो आपने बात कही, हाँ। 10 साल के लिए वो रखा गया, तो मतलब क्या 10 साल, क्या 10 साल में क्या करना था? 10 साल जैसे मान लो पूरा हो जाए, हाँ, तो उसका समीक्षा करिए। हाँ, क्या समीक्षा होनी चाहिए? समीक्षा करें कि सर्वे करें, गांव से लेके शहर में कितने लोग सबल हुए हैं इस आरक्षण से। आज 75 साल हो गए इस आरक्षण का। सिंगल आदमी नहीं सीना ठोक के बोल सकता कि मैं सबल हो गया हूं, मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आरक्षण को गंगा में बहा दो। आज सबसे बड़ा घोटाला देश का आरक्षण है। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, पर जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहा हूं। विरोधी हुआ ना, जब आरक्षण खत्म करना चाहते हैं नहीं, तो वो तो आरक्षण उनको चाहिए, हमारे सेना जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, जो दिव्यांग है, उनको आरक्षण चाहिए। आरक्षण से आप क्या समझते हैं? आरक्षण एक प्रावधान है कि जो किन्हीं कारणों से दबे कुचले लोग हैं ऊपर बढ़े, नौकरी में, सामाजिक उनका उत्थान हो। अच्छा। पर इसका 1% भी नहीं हुआ। जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का मजा लेते चले हुए आ रहे हैं। राजस्थान में देख लिए मीणा, आरक्षण से कुछ लाभ हुआ कि नहीं उन लोगों को? रुको अभी। लाभ एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी ले रही है। मेरा कहना है कि इसको क्रीमी लेयर लाइए। जो सरकार अभी आपने सुना होगा, ये आजाद मंच भारत की मांग है 10 को पुरानी, जिसमें गौर किया गया। उनको भी लगा कि हाँ। एक बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण का जो आधार है, हाँ। वो अनटचेबिलिटी है। हाँ। अनटचेबिलिटी है ना, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, बहिष्कृत समाज। जब तक ये चीज जारी रहेगा, हाँ। मेरा कहने का यही मतलब है, संविधान ये कहता है कि जब तक आप जातिगत भेदभाव जारी रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। ये संविधान में है। जी। मैं अभी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल लोक नायक में कार्यरत हूँ। वो चाहे SC ST से संपर्क रखते हो, OBC से संपर्क रखते हो, हम एक ही साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, नौकरी करते हैं। कहाँ रह गया छुआछूत? नहीं, सुनो, वो अलग बात है। एक ही जगह बैठ करके खाते पीते हो, दिखावा हो सकता है। सुन लो, हाँ। सवाल ये है कि क्या देश से जातिगत भेदभाव खत्म हो चुका है? बिल्कुल खत्म हो चुका है। सरकार भेदभाव बढ़ा रही है। सरकार, और ये हमारा पूरा बाइट लीजिए। सरकार भेदभाव बढ़ा रही है। जात के नाम पर आयोग, धर्म के नाम पर आयोग, जात के नाम पे मोर्चे, धर्म के नाम पे मोर्चे बना के सारे देशवासियों को लड़ा रही है। मेरा यही मत है, एक देश एक कानून हो सभी के लिए। जो डिजर्व करता है कि अब सक्षम हो गया है, आरक्षण नहीं चाहिए। आज इतने बड़े बड़े लोग नेता हैं, मंत्री हैं, जज, कलेक्टर हुए, आज भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ले रही है आरक्षण। हम ये कह रहे हैं, मेरा गांव प्रयागराज है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो समाज है, जो छुआछूत मानता है, वो रिजर्वेशन को जारी रखना चाहता है, क्योंकि संविधान जो है ये कहता है कि जब तक जातिगत भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। आप लोग क्यों नहीं पहल करते कि जातिगत भेदभाव खत्म कर देते हैं और आरक्षण खत्म हो जाए? बिल्कुल हम पहल करते हैं। हमने आंदोलन किया, जात समाप्त करो। कैसे? हाँ, कैसे? क्या किया आपने? मैंने, हमारे SC ST वाल्मीकि भाई हैं, मैं उनके साथ आंदोलन में बैठा हूँ। इसी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया हूँ कि जात खत्म करिए।
तो कैसे खत्म करते हैं, क्या क्या है प्रोसीजर, हाँ? कैसे खत्म? प्रोसीजर है कि जो सरकारी प्रमाण पत्र बांटते हैं, जात प्रमाण पत्र, हाँ। अब नौकरी चाहिए तो जात प्रमाण पत्र लाइए, चाहे हमारे मेरा बाप कलेक्टर हो, एसपी हो, मंत्री हो, तो भी मुझे जात के नाम पे स्कॉलरशिप चाहिए। और जो उसी समाज का, मैं प्रयागराज से संबंध रखता हूँ, मेरा जन्मभूमि प्रयागराज है, वहाँ मेरे गाँव में एक भी सिंगल SC ST को सरकारी नौकरी नहीं है, यहाँ तक कि पढ़ लिख नहीं सकते। मैं सरकार को कहता हूँ कि उनका सर्वे करे और चिन्हित करके उनको फायदा दे, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी मायावती, रामविलास पासवान ऐसे बहुत सारे लोग अठावले हैं। ये आरक्षण छोड़े, जात के नाम पे 131 लोकसभा, जात के नाम पर 131 लोकसभा रिजर्व है, 1260 विधानसभा सीट रिजर्व है। जिसका रिजर्व हो गया वो चुनाव लड़ेगा, केवल वही। समान वर्ग में सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। यहाँ आज एक मिनट सुनो आप। हाँ समान वर्ग में EWS है ना, हाँ, इनकी जनसंख्या कितनी है? 10% 12% है। इनको 10% का जो है EWS रिजर्वेशन मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, उसको आप लोग क्यों नहीं छोड़ते हैं? कहाँ हम तो छोड़ रहे हैं, सेनेटरों को छोड़, हम नहीं चाहिए हमें आरक्षण। हमें उसको चाहिए जो जिसको सही में रियल में जरूरत है, उसको आरक्षण दो। जो मान लो, एक सेकंड सर, मंदिरों में अन्य जगह जो रिजर्वेशन आपका सदियों से आप लोग ले रहे हैं, कौन 3000 ब्राह्मण जात की मैं बात कर रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ। ब्राह्मण जाति जो रिजर्वेशन ले रहा है 3000 साल से, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसको छोड़ना नहीं चाहते आप? एक मंदिर उसमें SC ST के लोगों को बैठाना क्यों नहीं चाहते? एक मंदिर बताइए जिसमें ब्राह्मण आरक्षण ले रहा है। सारे मंदिर मठ, सुनिए, सारे मंदिर मठ सरकार के कब्जे में है। मस्जिद क्यों नहीं कब्जे में है? गुरुद्वारा क्यों नहीं कब्जे में है? चर्च क्यों नहीं कब्जे में है? हमारे मंदिर का चढ़ावा आप बांटते हो रेवड़ी। मंदिर में जो चढ़ावा जाता है वो सरकार कब्जा लेती है, सरकार के कब्जे में है। ब्राह्मण नहीं लेता। ब्राह्मण वहाँ नौकरी करता है 10,000 में। तो वहाँ पे SC हमारा चढ़ावा रेवड़ी बांटोगे। वहाँ पे क्यों नहीं आप लोग कहते हैं SC ST के लोग वहाँ पे नौकरी करें? बिल्कुल करें। अभी आचार बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, नौकरी दे रही। क्यों नहीं? राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने SC ST के लोगों को रखा है पुजारी। आप भी बनिए, सबल होइए, आप आइए। कौन से मंदिर में? पूरे राजस्थान में 30% लोगों को SC ST के लोग हैं, उनको पुजारी बनाया है। कौन सी मंदिर में पुजारी बना दिया SC ST के लोगों को? बताओ। आप तो नहीं सुना? मंदिर का नाम थोड़ी ना बताया जाए। मंदिर का नाम देखिए, तो ये हवाबाजी सुनिए ना, मंदिर जो कह रहे हो ब्राह्मण कब्जा किया, एक मंदिर बता दो ब्राह्मण कब्जे में। सारे मंदिर में ब्राह्मण ही पुजारी होते हैं भाई साहब। हाँ, राम मंदिर बता दो कि ब्राह्मण कब्जा किया है। कौन है वहाँ पे? वो सरकार ट्रस्ट में, राम मंदिर के सारे ट्रस्ट में कौन लोग हैं? सरकार ट्रस्ट बनाई है, उसका पैसा सरकार लेती है। और ट्रस्ट में ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, कौन लोग हैं? सरकार का उसमें बॉडी पर रखी है, निगरानी रखी है। मैं सरकार की बात, पैसा आप सरकार को रख दो। नहीं, आप बोल सकते हो कि मस्जिद का पैसा भी सरकार ले। मस्जिद, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुद्वारा बोलिए, चर्च बोलिए, हमारी बात सुनेंगे आप? सरकार को रख दो ताक पे। मैं कह रहा हूँ कि उस कमेटी में, उस सदस्य में जो 10 लोगों की जो सदस्य है, उसमें SC ST OBC के कितने लोग हैं? काबिल बनिए, आइए। किसने रोका है आपको? जो काबिल नहीं है लोग। हाँ, आइए, काबिल बने हो। क्या है काबिलियत? क्या है? पढ़िए, आचार बनिए। एलिजिबिलिटी क्या है उसकी? क्या है? आचार बनिए, आचार शास्त्री बनिए। आइए, स्वागत है आपका। आपको मना करते हैं? आइए मेरे साथ, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, बैठूंगा। कोई मैं छुआछूत नहीं मानता। आचार शास्त्री बनेंगे तब आप खाना खाएंगे? नहीं, ऐसे भी आपके साथ चलिए, एक थाली में खाना खाते हैं हम। ये आप गलत प्रचार करना छोड़ दीजिए। हाँ, देखो, ये तो आप लोग मुंह से बोल देते हैं, मुंह से बोलने में कुछ ज्यादा नहीं है। मिलाइए, एक थाली में हम खाते हैं। देखो, आप ये बोल सकते हैं कि जो मंदिर है, मंदिर सरकार ने कब्जा कर रखा है पूरे देश भर में। क्या मस्जिद का पैसा सरकार ले सकती है? चर्च का पैसा सरकार लेगी? क्यों नहीं अपने उसमें कब्जा करती? पैसा जो जाता है मंदिरों का, सरकार लेती, सबको रेवड़ी बांटती है। हाँ, तो ब्राह्मणों के जो तोंद जो फूले होते हैं, कहाँ से? वो खाते हैं, अच्छा खाते इसलिए तोंद होती है। कहाँ से? हाँ, वो कमाते हैं, अपने बुद्धि विवेक से खाते हैं। हाँ, वो चढ़ावा का पैसा नहीं, क्या चढ़ावा नौकरी करता है? नौकरी आज भी अमेरिका, जापान, कनाडा में 70% ब्राह्मण साइंटिस्ट कौन सा ऐसा? एक मिनट, अब सुन लो। आप कह रहे हो ना सरकार खजाने में जाता है। हाँ। कोई ऐसा मंदिर बताओ। हाँ। कोई ऐसा मंदिर बताओ जहाँ पे सरकारी सदस्य वहाँ पे बैठा हो और उस पैसे के कलेक्शन का हिसाब किताब रखता हो। कोई एक बताओ, मैं वहाँ जाऊँगा जरूर। हाँ, राम मंदिर में जाके देख लीजिए। राम मंदिर, जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके निगरानी में कमेटी का गठन हुआ है, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो। कभी मान लो मुख्यमंत्री बने, यूपी का मुस्लिम भी रहेगा ना, वो राम मंदिर की निगरानी करेगा। अरे सर,
एक सवाल ले लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? शैलेंद्र आजाद त्रिपाठी। त्रिपाठी। हाँ। ठीक, क्या चीज है? मैं ब्राह्मण हूँ जात का। तो जात संबोधित है तो हाँ जात खत्म कर रहे हैं? हाँ, तो खत्म करिए ना। कैसे खत्म हो? जात प्रमाण पत्र सरकार बनाती है, कोई ब्राह्मण नहीं जात प्रमाण पत्र बनाता। तो एक मिनट, तो जाति प्रमाण पत्र का विरोध करो कि सरकार जो है सरकार के खिलाफ आप विरोध करो। करते हैं विरोध, इसीलिए विरोध बैठे हुए ये हैं। करो, विरोध ये करो कि जाति प्रमाण पत्र जो है बनाना बंद करे। चिन्हित करे, समीक्षा करे। मैं कहता हूँ मेरा गांव प्रयागराज है, 12 विधानसभा है, देवरा गांव मेरा है, वहाँ एक भी SC ST को नौकरी नहीं मिली है। क्रीमी लेयर की आप बात कर रहे थे, हाँ। क्रीमी लेयर की बात कर रहे थे। हाँ। क्रीमी लेयर मान लो SC ST का जो कोई भी व्यक्ति है, हाँ। रिजर्वेशन से मान लो उसमें IAS IPS बन गया, वो क्रीमी लेयर में आ गया, हाँ। क्या उसके साथ भेदभाव छुआछूत नहीं होती है? कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे SP को घोड़ी पे चढ़ने से, उसके शादी में जा रहा था, घोड़ी में चढ़ने से राजस्थान में उतार दिया। अरे वो नौटंकी आज भी किसी भी तहसील में पूछ लीजिए, मीना सर ने पूछ लो, मीना साहब से बात करा दो, कोई SDM DM वही पैदा हो जाएगा। मीना सर ने जो ये भील जो मीना है, उनका आरक्षण सारे मीना खा रहे हैं, आप उस पर सवाल नहीं करोगे? आप करें, मीना खा रहे हैं। हाँ। अच्छा। जो कि राजपूत, उस समय वो राजपूत घराने से आते हैं मीना। मीना और मीना दो जातियां, एक भील मीना, एक मीना। आज 3.5% ब्राह्मणों के पास 47% संसाधनों पे कब्जा है। हाँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? कैसे कैसे इनके पास? अरे बुद्धि विवेक से कब्जा है, आप भी पढ़िए। बुद्धि विवेक से कब्जा है। हाँ, और क्या पढ़ लिख के आते हैं, इसे कोई थोड़ी दे देता है। आपके शास्त्रों में सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था। किसको? सब पढ़िए, किसने अब मना किया है? आपके मनुस्मृति में जो है हाँ। सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था। हाँ, बोलिए। मनुस्मृति के कौन से अध्याय में है ये? हैं? कौन से श्लोक में? मनुस्मृति लेके आया हूँ। लाइए दिखाइए, हैं? लाइए ऑन कैमरा दिखाइए, अभी दिखाइए, सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार। अभी दिखाइए, लाइव ब्राह्मणों कैमरा को ही दिखाइए। पढ़ने का अधिकार था। अभी दिखाऊंगा, दिखाइए ना। अभी मैं दिखाऊंगा। अभी दिखाइए। और अगर दिखा लाइव दिया, कैमरे पे दिखाइए, अगर कि दिखा सिर्फ दिया, ब्राह्मणों को पढ़ने का अगर अधिकार। दिखा दिया, फिर दिखा दिया, बोलो शर्त अब लगाओ। दिखाइए ना। ब्राह्मणों को पढ़ने अरे का मैं भाई अधिकार साहब मैं ऐसे- दिखाऊंगा। सुनो मेरे बैग में मनुस्मृति है, मैं लेके चलता हूँ। देखिए, जो यूं ही नहीं मैं बात करता। हाँ, सुनो, जो वर्ण व्यवस्था थी, हाँ। मनुस्मृति में ही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वर्ण व्यवस्था क्या थी? क्यों बोलो आप लोग दूर नहीं से। बताते? वर्ण व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या होती है? किसने बनाई वर्ण व्यवस्था? बता रहा हूँ किसने बनाई। वर्ण व्यवस्था बनाई ऋषियों ने, आदिकालीन ऋषियों ने, किसी व्यक्ति विशेष नहीं बनाई। जात और किसने सब बनाई? सुनिए जी, जात किसने बनाई? सुनिए, पहले एक प्रश्न का उत्तर लीजिए, तब दूसरा पूछिए, एक अच्छे मीडिया पर्सन की तरह। कोई भी व्यवस्था देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है, उस समय की व्यवस्थाओं का निर्माण करती है। आज आप लोकतंत्र में बात कर रहे हैं, उस समय राजतंत्र था। तो ये ब्राह्मणों की देन नहीं है। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब हम समान और बराबरी की बात कर रहे हैं, है ना? इसमें शास्त्र का कोई योगदान नहीं है। बराबरी की बात बोलिए आप। हाँ। बराबरी क्या होती है? बराबरी अपने आप में छलावा शब्द है। बराबरी का क्या मीनिंग है? क्या है बोलो? एक मुख्यमंत्री होगा कि 1000 मुख्यमंत्री होंगे? यहाँ पे मैं- बराबरी का मैं- सुन लो बराबरी का ये मतलब है ना क्या मतलब बराबरी का? कि हमारा वोट बराबरी का मतलब है कि एक व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान से जो उसकी मूलभूत बराबरी का आर्टिकल 19 पढ़े हैं आप? आप बात बोलिए, अभी मैं बात करूंगा, सारे एक्ट पे बात करूंगा। आपकी ही बात पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका निर्माण होता है, और जो व्यवस्था है उसका एक सीमित समय होता है, उसके बाद वो व्यवस्था परिवर्तन लेती है। ऐसा नहीं कि जो व्यवस्था बन गई वो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। आज राजतंत्र क्यों नहीं? आप वो बताइए, वो कौन सी राजतंत्र सुन लो, वो कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि आपने जो है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बनाई? जाति व्यवस्था पंडितों ने नहीं बनाई। किसने बनाई है? जाति व्यवस्था नहीं बनाई। जाति व्यवस्था ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। प्रमाण पत्र कौन देता है? अच्छा, मतलब 1950 में जातियां बनी है। 1950 में जातियां बनी है। कैटेगराइजेशन किसने किया है? बार बार संशोधन करके कैटेगराइजेशन किया है। जो आप जात लिखते हैं, ग्वाला, मला, चमार, दुसाद, धोबी, ये किसने बनाई है? 6443 जातियां हैं देश में। सुन लो, बताइए ना। 6000। अरे शास्त्रों में है। शास्त्र में क्या है? कितने शास्त्र पढ़े हैं आप? शास्त्र का अर्थ पता है आपको? क्या होता है? क्या होता है? शास्त्र शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए? शासन करने का तंत्र है, वही है शास्त्र। शासन करने का मेरे हिसाब से तो यही है। शासन करने का तंत्र है शास्त्र। अस्त्र जो शासन करने का जो अस्त्र है वही है शास्त्र। आपको शस्त्र शास्त्र में अंतर नहीं पता? बताओ, आप बताओ, शास्त्र क्या है बताइए? बताइए सर, बताइए। आप कहते हो कि ये शास्त्र मैं अपने हिसाब से बता दिया। 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं। शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र। उसमें एक न्याय शास्त्र भी है। पढ़ा है आपने? बोलिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता। अरे बोलिए। आप एक मनुस्मृति लेके क्या लगता है मुझे नहीं मालूम? नहीं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 1028? एक सेकंड, 1000 1044 सूत्र हैं उसमें। आपको कुछ पता ही नहीं है। आप हमें पढ़ा रहे हैं। 1028 सूक्त हैं।
सुनिए 10,600 श्लोक हैं। हाँ श्लोक हैं। हाँ, सूक्त की बात करिए, 1028 सूक्त की ही मैंने बोला है। मैंने तो श्लोक नहीं पूछा बोला आपसे, 1028 मैंने श्लोक पूछा ऑन आपसे। कैमरा आप रिवाइंड करके देख लीजिए, 1028 सूक्त मैंने बोला है। मुझे याद है, मैंने बोला कितना आप क्या लिखा है? कितना श्लोक है। ऋग्वेद में क्या आपने लिखा है? सूक्त बताया। ऋग्वेद में क्या लिखा है? जाति ब्राह्मणों ने बनाई? हाँ? कौन से सूक्त में लिखा है? कौन से सूक्त में लिखा है बताइए? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जातियाँ किसने बनाई? आप लोग ये कहते हो कि आप कह रहे जातियाँ हैं हमारी ब्राह्मणों ने देन नहीं है। मैं तो मोहन कह रहा हूँ भागवत कहते हैं कि पंडितों की देन है। व्यवस्थाओं का निर्माण। मोहन भागवत ये कहते हैं कि पंडितों की देन है जातियाँ। नहीं, गलत है। यही तो फिर इसका उत्तर दीजिए ना, किस पंडित ने बनाई? हाँ? कोई तो पर्सन स्पेसिफिक होगा। और कौन इतनी ईमानदारी से आज तक फॉलो करता आ रहा है? क्यों फॉलो करते आ रहे हो? आप पंडितों को और कुछ मान रहे हो? सिर्फ जातियों का ही मान रहे हो? ये जातियाँ मैं कह रहा हूँ सिर्फ जातियों को ही समाज क्यों मानता चला आ रहा है? पंडितों ने मान लो एक बार किसी ने बना दी, इतनी व्यवस्थाएं चेंज हो गई, आज तक क्यों नहीं हो पाई जाति व्यवस्था? जाति व्यवस्था के नाम पे आरक्षण मिल रहा है। जहाँ सुनिए, मीठा मीठा का और कड़वा कड़वा थू। एक ही बार बनाई पंडितों ने और वो अभी तक चलती आ रही है। क्यों चलती आ रही? क्यों किसी ने विरोध नहीं किया? जाति का विरोध क्यों नहीं किया किसी ने? क्योंकि जाति के नाम पे आरक्षण मिल रहा है। जहाँ फायदा मिले तो वो अच्छी व्यवस्था है हमारे लिए। जहाँ हमें दिक्कत हो वहाँ हमें नीच कहा जा रहा है जी। सुन लो, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। सुन लो, आप सुन एक लो, बात बोलिए। शूद्र का जो है कर्तव्य ये था, मनुस्मृति ये कहती है, हाँ। शूद्र का काम क्या था? पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, शूद्र का ये काम था कि वो एक जगह पे निवास नहीं कर सकता। शूद्र का काम ये था कि वो उसको भटकते रहना चाहिए, है ना? वो एक जगह पे नहीं रह सकता। अगर शूद्र, सुन लो, अभी मैं दिखाऊंगा। शूद्र अगर जो है कोई मंत्र सुन लेता है तो उसके कान में लाख या शीशा पिघला के डाल देना चाहिए, है ना? सुन लो, सुन लो। कितनी डिग्री पे शीशा पिघलता है? कितनी डिग्री पे शीशा पिघलता है? कितनी डिग्री पे? जब 1300 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है। और इतनी आग प्रेजेंट थी उस समय पे, आपको पता है? अरे ये जो आप आग लगाते हो, क्या? कितना डिग्री सेल्सियस तापमान? इससे कांच पिघाल दोगे तुम? हाँ? कोई हवाई जब वामपंथियों ने घुसेड़ दिया गलत श्लोक मनुस्मृति में, सुनो मेरी बात। तो उस मनुस्मृति का विरोध करते हो कि ऐसा क्यों लिखा है? जो गलत है उसका हमेशा विरोध किया गया है और सबसे पहले इसी यही विरोध बोले किया हो है कि भाई शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहाँ? इसका मनुस्मृति का आपने विरोध किया कभी? देखिए, आप बात कर रहे हैं राजतंत्र की, क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोकतंत्र में। उस समय किसी अरे लोकतंत्र है, तभी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप वही चाहते हो कि आप मनुस्मृति वापस लागू करना चाहते हो। हम ये नहीं चाहते। इसीलिए मैं बात कर रहा हम ये हूँ। चाहते हैं कि संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वो संविधान के अनुरूप ही सबके लिए हों। संविधान की व्यवस्था के अनुरूप आप चल रहे हो। जाति के नाम पे आपको घृणा भी है और हमें जाति का पूरा लाभ भी लेना है। जहाँ हमें फायदा हो रहा है वहाँ हमारी जाति बहुत अच्छी है, और जहाँ हमें कोई नीच कह दे जाति, मेरे ऊपर सुन लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन, अरे सर सुन लो, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना, जब ये वर्गीकरण किया गया ना, वर्गीकरण, आपने सही शब्द यूज किया। जो वर्गीकरण किया गया ना, जाति वर्गीकरण है। सुन लो, एक कद्दू अरे है, एक तो- लौकी है, ये वर्गीकरण। अरे तो सुन लो सही। इसको कहते हैं अरे क्लासिफिकेशन। तो मैं अभी वो कुछ बोला नहीं है। स्पीसीज। जब ये वर्गीकरण किया गया तो क्यों किया गया? क्योंकि जातियां ऑलरेडी बनाई हुई थी और जो शोषित समाज था, जातियों को पढ़ा गया, अध्ययन किया गया, उसी हिसाब से कौन जाति कितनी है और कितनी सबल है, उसी हिसाब से उनका वर्गीकरण किया गया है। शोषित था मैं बता रहा हूँ। कोई भी किताब उठा के देख लीजिए ना, उसमें लिखा रहता है कि प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण इस गांव में रहता था। ये है गरीब ब्राह्मण। तो यही है सुन लो, क्योंकि गरीब ब्राह्मण इसलिए जो भिक्षा गरीब जीवन यापन करता था। कौन लिखता था? लिखने वाला कौन था? ये लिखने वाला कौन था? शोषित कौन वही है लिखता था? समाज। ये कौन लिखता था कि गरीब ब्राह्मण होता है? ये लिखने वाला कौन था? लिखता वो था? पढ़ाई लिखाई का अधिकार किसको था? पढ़ाई लिखाई किसको अधिकार नहीं था? किसको था? नहीं किसी था। ने किसी को पढ़ाई लिखाई से नहीं रोका। जो वर्ण व्यवस्था थी वो स्वतः एक्सेप्टेबल थी। जो जिस क्रम में जाना चाहता था, जो जैसा कार्य करना चाहता था, उसी वर्ण में वो स्वयं शामिल हो जाता था स्वतः, और सबको जाति मात्र सबको अधिकार था। देखो। जो हमने नहीं सिलेक्ट किया, हम आज उस मनुस्मृति को लेकर कोट करते हैं, जिसमें से ज्यादातर श्लोकों को वामपंथियों ने घुसेड़ दिया है और समाज को ही विघटित करने के लिए, हिंदू अभी तो समाज आप को लोग कहते हो कि जातियां ब्राह्मणों की देन नहीं है, जातियां अंग्रेजों ने बनाई है, जातियां मैं मुगलों ने एक बार बनाई को है। मान ही लें, एक बार को मान लें कि ब्राह्मणों की देन है। जातियां ब्राह्मणों की देन और कुछ आप मान रहे ब्राह्मणों की हैं। अगर देन नहीं है, हो रहे हैं आप। सुनो, अगर जातियां ब्राह्मणों की देन नहीं है, ये जो खाई पैदा करने का काम अगर ब्राह्मणों का नहीं था, जातियां ब्राह्मणों की देन नहीं है, किसकी देन है? सब आप लोगों की है। आपके संविधान ने दी है, जाति प्रमाण पत्र बना के दे रहा है। 1950 में जातियां विरोध नहीं कर रहे हैं। 1950 में जातियां बनी है। 1950 में वर्गीकरण दे दिया, ठप्पा लगा दिया गया जी। तहसील सर्टिफिकेट दे रही है, उसके आधार पर आरक्षण का लाभ मिल रहा है। वाल्मीकि, पूरी बात क्यों नहीं सुन लो, बोलते हैं? वाल्मीकि कौन से जाति के कीजिए ना। थे? वाल्मीकि कौन से जाति के थे? वाल्मीकि कौन से जाति थे? कौन सी जाति? वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र थे। मैं वाल्मीकि ये कोई कह रहा जाति नहीं हूँ, थी। वाल्मीकि सुनो मेरी कौन बात। से समाज के थे? वाल्मीकि ब्राह्मण समाज के थे। हैं? ब्राह्मण समाज के थे वाल्मीकि।
देखना साथियों, बिल्कुल नोट कर लो और नोट कर लो, सुन लो साथियों नहीं, ब्राह्मण समाज के और हमारे जो वाल्मीकि समाज, सुन लो मेरी बात सुनो आप सर, पूरी। सुन लो एक मिनट, जरा सा मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, अब मैं आऊँ। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।